बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमारा 12th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया था और आज हम 13 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, 13 चैप्टर चैप्टर इंतहाई अहम कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है। आसान चैप्टर है, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन क्या है। बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच, अगर ये वाला उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बेटा, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो थे हमारा सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप, वहां से ड्राइव किया गया है। इट्स सेल्फ मेड बाय द कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे कि इसके आगे लिखा गया है कि आप कार्बोनाइल ग्रुप जो थे अगर उसके साथ ओ एच लगा दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो बेटा, यहाँ पे अगर ड्राइव देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सल का वाई XYL यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया गया है। बेटा, अब आगे से ये फर्दरली दो तरह का होता है। अगर आपको ऊपर मैंने क्या बात कही है ये बात समझ नहीं आई तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 बात जो आपको पता होनी चाहिए कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर ओ एच लग जाए तो बेटा हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बेटा, दरअसल ये दो तरह के ग्रुप जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जमा हुए होते हैं। जिसका 12 चैप्टर में आपने लास्ट में और मुकम्मल लास्ट चैप्टर जो हमने 12 पढ़ा है उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़े थे जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ था और उसके साइड पे हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप लगते थे, वो कार्बोनाइल ग्रुप था। अगर खाली सी के साथ डबल बॉन्ड ओ हो, यानी कि ये जो यहाँ पे ओ एच लिखा हुआ है, अगर ये ओ एच ना हो, खाली सी डबल बॉन्ड हो तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और अगर ये डबल बॉन्ड ओ ना हो, खाली ओ एच हो, तो ये अल्कोहल का ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बेटा, अब देखें कि अगर हम इस अल्कोहल के ग्रुप हाइड्रोक्सिल को और कार्बोनाइल के ग्रुप को इकट्ठा कर दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यानी कि अब ये हमने कार्बोक्सिलिक का है ना, तो ये जो कार्ब लफ्ज है ये हमने कार्बोनाइल कंपाउंड से लिया है और ओ YXL हमने हाइड्रोक्सिल से लिया है। बात समझ गए आप? इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। बेटा, एलिफेटिक जिसमें स्ट्रेट चेन लगी होती है या ब्रांचेस उसमें लगी हो, अलग बात है, लेकिन स्ट्रेट हो, रिंग फॉर्म में ना हो, बेटा उसे हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और जिसमें बेंजीन रिंग लगा हो हम उसे एरोमेटिक कहते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक क्या देखें, आर लगा हुआ है, सीधी सीधी को चेन लगी होगी तो हम इसे एलिफेटिक कहेंगे। और अगर ये ए आर जो लिखा है ये इसके ऊपर, बेटा ए आर का मतलब है एरोमेटिक, यानी कोई बेंजीन रिंग लगा हो तो फिर भी बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह के हो गए, एक हो गया एलिफेटिक, एक हो गया एरोमेटिक। अब बेटा, एक चेन में एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकते हैं, इस वजह से हम इसे फर्दरली क्लासिफाइड करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड एज कंटेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेटा, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अगर एक लगा है तो मोनो कार्बोक्सिलिक, अगर दो लगे हैं तो डाई, अगर तीन लगे हैं तो ट्राई, अगर तीन से ज़्यादा लगे हैं तो पोली। बेटे, अब एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल्स देखते हैं कि यहाँ पे देखें एक H है R की जगह पे, C डबल बॉन्ड O और OH, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे देखें एथेनल एथेनोइक एसिड है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल वो दे रहे हैं। अब वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल दे रहे हैं, वो देखो इस तरह कोई लगे हों या इस तरह, ये देखें एक ग्रुप के साथ दो लगे हुए हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे देखें एक ग्रुप लगा है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, दो ग्रुप लगे हैं तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी कि एक भी लगा हो सकता है, दो भी लगा हो सकता है। यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा लगे होते हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ तीसरा लगा होता है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड था।
अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बड़ी दफ़ा हमने बात की है कि कॉमन नेम जो होते हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं रखते, बल्कि वक्त के साथ साथ एक ज़ुबान लैटिन वर्ड थे उसके साथ हमने इसके नाम रखे हैं जिनके हम रीजंस नहीं पता होती, ये सिर्फ हमें याद करने होते हैं। अब IUPACS में देखें तो यहाँ पे पहली बात देख लें कि जहाँ पे COOH लगा होगा ये वाली कार्बन आपकी पहली कार्बन होगी, इसके साथ दूसरी तीसरी चौथी कार्बन हम कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे नाम देखिएगा कि अगर यहाँ पे ये एक कार्बन है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है, लेकिन इसका असल नाम मैथोनिक एसिड होगा, यानी कि मीथेन के लास्ट में OIC लगा देंगे। तो ये अब मीथेन इसका असल नाम था, एक कार्बन थी, तो जब इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया तो आपने सिर्फ लास्ट में OIC बढ़ा देना है, ये मैथोनिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे देखें दो कार्बन है, एक कार्बन ये वाली जिसके साथ डबल बॉन्ड O और H लगा है, एक कार्बन CH3 वाली, तो इसका नाम हो जाएगा एथोनिक एसिड। अगर तीन कार्बन है, यानी कि जैसे ये है कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन CH2 वाली है, एक कार्बन CH3 वाली है, तो ये प्रोपोनिक एसिड हो जाएगा। अगर चार कार्बन हो गए, एक दो तीन चार, तो ये अगर चार कार्बन है तो इसका नाम ब्यूटेनिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि देखो चार कार्बन, इस वजह से हम इसे ब्यूटेनिक एसिड कहते हैं। अब देखो इसमें तीन कार्बन है, इस ये जो ग्रुप दिया गया है इसको अगर आप गौर से देखें तो तीन कार्बन नजर आएंगे आपको, एक दो तीन कार्बन, लेकिन इसके साथ CH3 एक ब्रांच भी लगी हुई है। अब हमने ब्रांच को प्रेजेंट करना है, तो ब्रांच को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ब्रांच देखेंगे कौन सी है, ब्रांच मिथाइल लगी हुई है। ये देखें यहाँ पे नीचे ब्रांच लगी है, ये क्या है, एक CH3 मिथाइल होता है। वैसे एक दो तीन कार्बन है तो ये क्या होएगा, प्रोपानल होती है तीन कार्बन वाली। अब इसके साथ डबल बॉन्ड O और OH भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये प्रोपोनिक एसिड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ब्रांच है तो हम इकट्ठा नाम लिख देंगे 2 मिथाइल, क्योंकि दो नंबर पे मिथाइल लगा है, तो 2 मिथाइल प्रोपोनिक एसिड, यानी कि ब्रांच को भी हमने प्रेजेंट कर दिया है। ये एक इजी सा काम था। आगे देखते बेटे कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर हम इनकी प्रिपरेशन के तरीकाकार देखें तो बेटा हम प्राइमरी अल्कोहल या अल्डीहाइड को यूज़ करके बेटा सबसे पहले इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि अपने प्राइमरी अल्कोहल या अल्डीहाइड को यूज़ करना है और हमने इसको रेडी कर लेना है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये आपके पास अल्कोहल है, रिएक्शन को और फरमाइएगा कि ये अल्कोहल है जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोल रहे हैं। अगर मैं दिखा सकूँ RCH3COH, यानी कि ये अल्कोहल है। अगर ये वाला ऑक्सीजन लेंगे तो बेटा ये जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में क्या करेगा, ये O जब ऐड होगा तो ये वाला OH यहाँ से H ले जाएगा और ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्डिहाइड में जब एक और ऑक्सीजन लेंगे तो इस कार्बन के साथ ये क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब देखो, अब इस R की जगह पे CH3 ले लिया है, फिर ऑक्सीजन लिया है, ये अल्डिहाइड बन गया है। अल्डिहाइड में जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। यहाँ पे एथेनॉल है, यानी कि आपके पास फिर अल्डिहाइड है। इस अल्डिहाइड में जब ऑक्सीजन दाखिल करेंगे तो एथोनिक एसिड, यानी कि इथाइल एथोनिक एसिड बन जाएगा, यानी कि इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे देखते हैं कि इसे और किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो फ्रॉम द अल्केन नाइट्रेल्स के C के साथ अगर कार्बन के नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, नाइट्रल्स के साथ कैसे बनाया जा सकता है, तो इनकी हाइड्रोलाइसिस से किया जा सकता है। ये रिएक्शन देखिएगा कि अगर ये R है, ये C, R आपको पता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, CH3 CH2 कुछ भी लगा सकते हैं। C के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अगर आप इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HROH की मौजूदगी में, तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद अगर आप इसका एक और तरीकाकार भी है कि अगर आप CH3, इस R की जगह पे इस CH3, ये C और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, अगर वाटर की मौजूदगी में HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। बेटा ये इसका दूसरा मेथड था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फिर देखें कि अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए, तो वो आपको बताता है कि आपने ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये अगला मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का नहीं, बल्कि ये जो आपके पास ये जो आप ग्रुप ले रहे थे नाइट्रोजन वाले, ये वाला ग्रुप, इनको कैसे बनाया जा सकता है इसके लिए वो तरीकाकार बताता है कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड हो, आप पोटाशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाएं तो KCl यानी कि एक्स हैलाइड उतर जाएगा और CN जो है वो R के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये वाले कंपाउंड जो हैं हमें मिल रहे थे।
अब हम अगर ग्रिग्नर रिएजेंट से रिएक्शन करवाना चाहें तो ग्रिग्नर रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। ग्रिग्नर रिएजेंट आपके 10th चैप्टर का टॉपिक था, जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस में ख़त्म कर दिया गया है। उसका रिएक्शन देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा ये आर है, एम जी है और एक्स है। एक्स से मीन आप क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस आर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। बेटा इस आर पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस एम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस एक्स पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। जब बेटा ये वाला आर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो इस तरह का शक्ल बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और ओ के साथ एम जी और एक्स लग जाएगा। जब आप वाटर बेटा वाटर और H प्लस की मौजूदगी में या H3 और पॉजिटिव की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो अब ये वाला जो हिस्सा है O MgBr, इसके साथ H लगेगा और ये लैदा हो जाएगा, MgBrOH लैदा हो जाएगा, और इस O के साथ आगे H लग जाएगा और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड वो अटेन हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा जी? मसला तो नहीं है। ये हमारा प्रिपेयर किया है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। आगे देखते हैं बेटा जी। अब अगर हम इसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के ज़रिए बनाना चाहते हैं तो हमारे पास देखें कि ये सी डबल बॉन्ड ओ और आर है। अब आर को हमने उतारना है और इसकी जगह पे एच लगाना है, तो हम क्या करेंगे? इसे NaOH से रिएक्ट करवाएंगे। NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो CO और इसके साथ क्या लग जाएगा? NaROH उतर जाएगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे लेंगे, दोबारा HCl से रिएक्शन करवाएंगे, ये Cl यहाँ से सोडियम ले लेगा, NaCl उतर जाएगा और ये वाला H जाके इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बेटा ये देखिए, यहाँ पे हमने जर्नल आर लेके किया था, यहाँ पे हम हकीकत में CH3 लेंगे। रिएक्शन वही है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH5 लगा हुआ है, NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो अब ये जो Na है ये इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और ये CH2 इस O के साथ लग जाएगा। ये देखिए CH2OH, और ये जो Na है वो इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके साथ लगा हुआ Na। अब आपके पास ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, आप ये वाला प्रोडक्ट लेंगे और इसका HCl से रिएक्शन करवाएंगे। Cl यहाँ से सोडियम ले लेगा और NaCl बन जाएगा, जहाँ से सोडियम उतरा वहाँ पे जाके H लग जाएगा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बेटा, उसके बाद हम बाय द ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ अल्कीन की भी क्लीवेज अगर करेंगे, क्लीवेज की पोजीशन पे अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अपने ये देखें ब्यूटीन लिया, या यहाँ पे आर है, दरमियान में डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन जब इनके ऊपर अटैक करेगा तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप बन जाएंगे। यहाँ पे अगर ब्यूटीन देखें, 2 ब्यूटीन दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसको 4 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन थी। इसके बाद हम इसकी इंशाल्लाह फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।